रंडियां दी सरकार मुर्दाबाद 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 दी सरकार मुर्दाबाद 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 धीआं बेटियां दी शोषण करन वाली सरकार। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ 9-10 ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ सब कुछ किया। उत्थे खड़े हाँ अचानक खट्टर साहब बोल रहे ने सिक्योरिटी वाले आए ने पिछों फड़ के लै गए गिरफ्तार करके मैनूं थाने च लै गए। पर मैं ये कहना साडी तो कोई गल नहीं है जिहड़ी बनी दे विच कीता है घटनाक्रम साडी भैन दे चुन्नी उतार के उसने पैरां च रखी है चाहे कोई पग रखदा है वो अपनी जमीर नूं मार के ते फिर रखदा है वो अत दुखी हो चुकिया हुंदा है। पर खट्टर साहब ने जिहड़े ठेडे मारे ने साडी एक इज्जत नूं साडी एक महा पंजाब की इज्जत नूं संयुक्त पंजाब की इज्जत नूं इहदा बदला जरूर लिया जाएगा क्योंकि जे इंसान हुंदा वो चुन्नी नूं चकदा उस कुड़ी दे सिर ते रखदा बई ते कहंदा भी धीए कोई गल नहीं मैं तेरा इंसाफ करांगा मैं तेरा जिहड़ा भी केस की गल बनती है जो भी होया सब दुध का दुध पानी का पानी करा। पर इसने कुछ भी नहीं किया ये नास मारन ते होई है तो इस करके साढ़े लगता भी सारे किसान संगठन ते भाईचारा सारा दोबारा तो इकट्ठा होके ये दोबारा कॉल कदे भी सीएम खट्टर सरसे जिले दे विच दे के देख ले किसी हल्के दे विच जिले लेवल की रैली रख के वेख ले बिल्कुल उन्होंने नहीं करन देंगे। नज़रबंद तो डिक्टेटरशिप ही है सरकार की जी। इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप आज तक हमने नहीं देखी बीजेपी सरकार ने जो चला रखी है। 3 दिन तक उन्होंने 2 दिन तक घरे रखा और तीसरे दिन कल रेस्ट हाउस में यहाँ 20 आदमी लेके आ गए मेरे को और मैडम को। तो सरकार की नाकामियाँ हैं ये उनको ये अभी हमारे से कोई भी सवाल जो है हमारी नाकामियों के बारे में ना पूछे। उनको ये अभी सरकार की वाहवाही करे वो काम हमारे से होता नहीं। और जब इनको कोई सवाल पूछते हैं तो ये उनका विरोध करते हैं उनको प्रेशराइज करते हैं जी। और बाकी तो मैं यही कहूँगा बीजेपी सरकार के बारे में भी मैंने देखा भी जो 3 दिन इनका जनसंवाद रहा ना कोई भी आदमी जाता था उसको तू फलानी पार्टी का है तू फलानी पार्टी का है क्या बात भी तू राजनीति कर रहा है। ये सवाल सीएम के लिए अच्छे हैं। कोई ठेका इन्होंने बीजेपी वालों ने तो नहीं ठेका ले लिया भी बीजेपी वाले राजनीति करेंगे और भी राजनीतिक पार्टियाँ सभी अपनी अपनी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो ये तो उनको परमात्मा से हम तो अरदास करते हैं भी उनको बुद्धि बख्शे। वो कहते हैं ना भी विनाश काल बुद्धि विपरीत काल वो काम इनका बीजेपी वालों का शुरू हो चुका है। 2024 में इनको पता चल जाएगा अपनी राजनीतिक पैठ का जी। ये तो प्री प्लान था जी। जो उनके आदमी थे ना वो उनके सेट थे 10-10 आदमी 8-8 10 आदमी सवाल पूछने वाले वो उनके पहले से स्क्रिप्टेड थे। और जो नया आदमी जाता था ना बीच में उसके ऊपर वो सिविल वाली अपनी पुलिस लगा देते थे 10-10 आदमी 15-15 आदमी। अगर वो खड़ा होने की भी कोशिश करता था उसको उसी टाइम जैसे बाई जी कुलदीप गदराना नूं उस टाइम वो जो इन्होंने उठन की कोशिश करी चक के लै जाते नाल दी नाल ही उन्होंने एंटी सरकार का कोई क्वेश्चन पुट करता तो सुनना ही नहीं चाहते ना उस बारे जी। फिर उस तो बाद एक इन्होंने बनी सिस्टम की करिया देखो तुसी ये जिवें को हास्यास्पद गल्लां ही कह सकते हैं आपां भी 20 पर्चियां पाओ 2 पर्चियां कड्डांगे तो ये पर्ची सिस्टम जनसंवाद करना आए तो पर्ची सिस्टम का की मैटर है उहदे च तुसी जिन्ने जनसंवाद दे विच लोक आपदी समस्या दसदे उन्हां दा समाधान करो जी। दोस्तों आदरणीय मुख्यमंत्री जी सिरसा में 3 दिन जनसंवाद कार्यक्रम में आए थे और हम जो 3 दिन का जनसंवाद कार्यक्रम देखा वो आम जनता का जनसंवाद कार्यक्रम नहीं था वो ओनली बीजेपी का जनसंवाद कार्यक्रम था। तीनों दिन मुख्यमंत्री जी ने जो जनसंवाद कार्यक्रम किया चाहे पहला दिन था खैरिका बड़ागुड़ा कालांवाली उन्होंने अपना तानाशाह रवैया दिखाया। खैरिका में जैसे हमारी एक माता ने अपना दुखड़ा रोने का काम किया
उनका नशे से घर बर्बाद हो गया तो उनको डांट के बिठा दिया गया। हमने डबवाली में लोगों की मांग रखी। सीएम साहब ने खुद पूछा है कि जहाँ सिरसा जिला में नशे की सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए एक या दो सुझाव दो। तो जब मैंने सुझाव देने का कार्य किया, वही सुझाव मैंने देने थे कि नशे की बहुत बड़ी समस्या है, डबवाली को पुलिस ज़िला बनाया जाए ताकि जहाँ पुलिस की नफरी बढ़ जाएगी और नशे पे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। तो जब भी मैंने उनको सुझाव देने के लिए उठने का प्रयत्न किया तो सीएम साहब की सिक्योरिटी ने मेरे को पकड़ लिया और मेरे साथ मिसबिहेव किया। और सीएम साहब, कितनी शर्म की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद स्टेज से माइक से बोल रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको उठा लो, इसको बाहर फेंको, इसको पिटाई करो इसकी। तो उसकी सीएम साहब की सिक्योरिटी ने मेरे को उठाकर सदर थाना में ले जाने का काम किया। वहाँ मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे के साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए और उसके बाद अज्ञात जगह पे ले गए। मेरा परिवार, मेरे साथी पूरा दिन मेरे को ढूंढते रहे। पुलिस के किसी भी कर्मचारी ने, अधिकारी ने बताने का काम नहीं किया कि आपका आदमी कहाँ है। रात को मेरे को 10 बजे रिलीज़ किया। कल फिर पूरा दिन इन्होंने हाउस अरेस्ट नज़र बंद करके रखा। तो ये हम तो इसकी निंदा करते हैं। और आज हमारे किसान संगठन के सभी साथियों ने इन्हीं बातों को लेकर डीसी सिरसा के जहाँ धरना भी दिया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का भी काम किया। और हमारे सभी किसान संगठनों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आम जनता के, आम लोगों की आज आवाज़ उठाने का काम किया। और इन्होंने थ्रू डीसी के राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो 3 दिन में रहे जहाँ सिरसा में, और 3 दिन उनका जो उनकी भाषा रही उसके लिए अपनी सार्वजनिक माफ़ी मांगे, नहीं तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धन्यवाद। ਇੱਥੇ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਸ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ जवाब देवांगे। कारण आपको ध्यान में है, पिछले 3 दिन जो हम हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी सिरसा जिला में जन संवाद करने आए थे और वो जन संवाद एक विवाद का रूप धारण कर गया, क्योंकि पहली स्टेज से ही गांव खैरिका में जो चिट्टे का एक दुखदाई माता सी गीता रानी बहन थी हमारी बेटी, उस बेटी ने जब अपनी फरियाद रखी कि मेरा पति भी चिट्टे ने खा लिया, मेरा बेटा भी चिट्टे ने खा लिया, अब चिट्टे पे रोक क्यों नहीं लगाते, तो उसको कहा गया आपको किसने सिखा के भेजा, चिट्टा तो हमारे बिकता ही नहीं। कहने का भाव है चिट्टा बेचने वालों को, नशा बेचने वालों को प्रमोट करके गया वो संवाद करने वाला सीएम। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उसके बाद जब डबवाली में गया है, डबवाली में जाके किसानों पे ऐसे लाठियां बरसाई हैं, उसके जाने से 1 घंटा पहले प्रशासन ने ऐसे कूटा गया जैसे एक पशु को कूटते हैं। उसमें एक ऐसा ही नहीं था भी कोई नौजवान लड़के थे या बुढ़े थे, उसमें वो आंगनवाड़ी वर्कर भी थे जिनके छोटियाँ चोटें सख्त मारी गई हैं और 5-6 किसान फटड़ हैं। 17 किसानों पे केस और कर दिया। हमने आज मांग रखी है कि जिन पे केस कराया गया और जो नामजद किए गए हैं उनके साथ साथ जिनका एक ही अन्य है उनको भी सभी केस वापस लिए जाएं। केस करने वाली क्या बात है, हम जन संवाद के लिए वो तो आए थे कि हम जन संवाद करेंगे, नहीं तो हम अपना मांग पत्र उनके हाथों में था, कालियाँ झंडियाँ नहीं थी। प्रशासन लिखता है भी वो तो आए थे, पता नहीं क्या कर सकते थे, ये तो हो सकता पता नहीं क्या कर सकते, सीएम क्या कर सकता है। वहाँ स्टेज के ऊपर सीएम ने अपने मुख से जो शब्द बोले वो इतने घिनौने शब्द, जो एक सीएम की ड्यूटी नहीं थी और सीएम कह नहीं सकता, उसकी पावर में नहीं था। उसने कहा भी जाओ वो फलां आदमी को उठाओ, बाहर फेंको और पिटो, पिटाई करो उसकी, क्योंकि वो आप पार्टी का नुमाइंदा है। ये ऐसे शब्द शोभा है। उसके बाद बनी गांव में जो कुछ किया गया, मैं धन्यवाद करता हूँ सरपंचों का जिन्होंने मुख्य शहर में इस तरह का बाईकाट किया हमारी अपील पे। जो बनी गांव में जाके एक बेटी की चुनरी जिसने सिर्फ इसलिए चुनी पैरों में रखी थी कि जिसने मेरे पति पे जानलेवा हमला किया है उसको उनको पे कार्रवाई की जाए, पर उस चुनरी का पैरों में रोड़ा गया और उसको नंगे सर स्टेज से उतारा गया। ऐसे ही ओटू में आके जो एक समाज की तरफ से, पंचायत की तरफ से एक मेमोरेंडम था, गुरनाम सिंह टब्बर देने गया था,
को उसको बोलने का भी टोकन दिया गया, 6 नंबर सीट भी दी गई और बाद में धक्के मार के निकाला गया। ये ऐसे बेइज्जतियाँ करी गई है लोगों की। ये जनसंवाद क्या था? ये तो एक अहंकारी राजा की एक अहंकारी टूर था जो ऐसे करके गया। हम सबसे आज के मेमोरेंडम के अनुसार सीएम से ये कहते हैं सभी से माफ़ी मांगे, जनतक माफ़ी जो हमारी बिटिया की चुनरी और जो लाठीचार्ज करवा के गया। और किसी किसान की एक भी मांग को मानना है तो कोई पत्रकार बता दे या वो बता दे भी किसानों की ये मांग। 2020 का बीमा अभी हमारा बाकी पड़ा है, 2020 का मुआवजा बाकी पड़ा है। बीमा कंपनियां किसान को किसी किस्म की सहूलत नहीं देती, कोई जानकारी नहीं देती। क्या हमारे लिए करके गया किसानों के लिए? जो किसानों की मांगे थी वो वहीं की वहीं खड़ी थी। किसानों के लिए संवाद करने नहीं आया था, वो अपनी पार्टी की वोट मांगने के लिए आया था और हमारे साथ बेइज्जत करके और बुरा व्यवहार करके सरसा जिला से गया है। उसको जनतक माफ़ी मांगनी पड़ेगी। केस वापस जो करवाए हैं, कह के करवाए गए हैं, वो वापस लेने पड़ेंगे। ये हमारी आज की मांग है। ठीक है सर।